Hello बच्चों, let's read this question. The question say that write chemical reaction to show the amphoteric nature of water. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर को डिफाइन करना है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब जो वाटर होता है यह एक एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। एम्फोटेरिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, उसे एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। अब ब्रांस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग, ये दोनों एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर, अब प्रोटॉन डोनर का मतलब होता है H+, प्रोटॉन को H+ कहते हैं। जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन मतलब H+, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर, वो बेस कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर होता है वो प्रोटॉन डोनेट भी करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है, इसलिए वाटर जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो सबसे पहला रिएक्शन इसका देखेंगे। वाटर लेंगे H2O, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अमोनिया लेंगे NH3, एक्वस में रहेगा। अब अमोनिया बेस है तो यहाँ पर वाटर एसिड के जैसा काम करेगा, H+ आयन यानी प्रोटॉन को लूज करेगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोटॉन डोनेट करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म हो जाएंगे और NH3 अमोनिया वाटर से एक हाइड्रोजन लेकर के एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस रिएक्शन में वाटर जो है एसिड के जैसा काम कर रहा है। इसी तरीके से इसका दूसरा रिएक्शन देखेंगे। वाटर H2S के साथ रिएक्ट करेगा। H2S जो है यहाँ पर ये एसिड है, तो इस बार H2S जो है ये प्रोटॉन को लूज करेगा। H2S यानी एक प्रोटॉन को जब लूज करेगा तो उस प्रोटॉन को वाटर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर वाटर एज ए बेस के जैसा काम करेगा, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, और साथ में बन जाएगा HS- एक्वस, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो H2S है वो एसिड के जैसा काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो वाटर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।